हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 संस्कृत सब्जेक्ट दशमः पाठः विश्वबंधुत्वम। विश्वबंधुत्वम, विश्व का अर्थ होता है संपूर्ण संसार और बंधुत्वम का अर्थ होता है भाईचारा। अर्थात यह जो पाठ है यह पाठ हमें यह बताता है कि हमें संसार में भाईचारे की भावना को स्थापित करना है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविपल्लवे दैनन्दिनी व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। उत्सवे मतलब उत्सव में, व्यसने मतलब व्यसन में, दुर्भिक्षे मतलब अकाल में, है ना। उत्सवे मतलब उत्सव के समय, व्यसने यानी व्यक्तिगत संकट, किसी पर जब व्यक्तिगत संकट पड़ता है, किसी एक व्यक्ति पर जो संकट होता है उस समय, दुर्भिक्षे यानी अकाल की स्थिति पड़ने पर, राष्ट्र विपल्लवे राष्ट्र पर कोई समस्या आने पर या राष्ट्र पे कोई तकलीफ आने पर, दैनंदिन व्यवहारे मतलब रोज के जो व्यवहार होता है वह, इन सभी स्थिति में जो किसी की सहायता करता है वह ही बंधु अथवा भाईचारा रहता है या कहलाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति पर कोई संकट आता हो, देश पर कोई संकट आता हो, अकाल की स्थिति पड़ती हो या फिर कोई व्यक्ति अकेला हो जाता हो तो हमें अपने दैनिक व्यवहार में मतलब हमारे रोज़मर्रा के कामों में उन व्यक्तियों की सहायता हमें करनी चाहिए। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश, विश्व में सभी जगह पर, सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह पर, एतादृश अर्थात इस तरह का भाव हो जाए, सभी का भाव एक जैसा विश्व में हो जाए। कौन सा भाव? विश्व बंधुत्वम का मतलब भाईचारे का भाव यदि हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। परंतु यह सोच समय है, इस समय संपूर्ण, निखिले यानी संपूर्ण, संसार यानी विश्व, संपूर्ण संसार में कलहस्य यानी कलह, अशांति यानी अशांति का और वातावरण है। मतलब इस समय अभी इस संसार में सभी जगह पर कलह और अशांति का वातावरण फैला हुआ है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, अर्थात मानव का एक दूसरे पर विश्वास अब नहीं रहा है, वे एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते हैं अब। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। ते यानी वे कौन? लोग जो भी हैं, सभी मानव, वे परस्य मतलब एक दूसरे को, कष्टम यानी एक दूसरे के कष्ट, स्वकीयम यानी अपना, यानी वे लोग एक दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं, न गणयन्ति यानी नहीं मानते हैं। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयति। और इसके अलावा जो समर्थ देश हैं अर्थात जो शक्तिशाली देश हैं, वे भी असमर्थ देश जो होते हैं, जो अविकसित देश हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं। उपेक्षा का भाव दिखाना मतलब उनको कमज़ोर साबित करना, उनकी तरफ यानी ध्यान ही नहीं देते हैं। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। तेषाम् ऊपरी का अर्थ होता है उनके ऊपर। किनके ऊपर? जो कमज़ोर देश हैं उनके ऊपर। वे लोग जो शक्तिशाली देश है, वह अविकसित देश जो है उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। प्रभुत्व को स्थापित करने का अर्थ होता है वह उनके ऊपर अपना ही अधिकार जमाना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र विदेशस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यन्ति। समस्त संसार में विदेश मतलब वैर और दुश्मनी और शत्रुता, हिंसा, इसकी ही भावना दिखाई देती है। कहीं पर भी भाईचारे की भावना दिखाई नहीं देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः
भवति। और इसके चलते वैर, शत्रुता और हिंसा के कारण ही देशों का, जो अविकसित देश है, उनका विकास अब रुक गया है। यदि यह भावना हट जाती है तो संपूर्ण विश्व एक साथ प्रगति कर सकता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। अर्थात अब यह समय अब जो है वह कौन सा समय है कि अब यह समय है, इस समय में यह जो आवश्यकता है, यह महती मतलब बहुत बड़ी, आवश्यकता मतलब आवश्यकता वर्तते यानी है। इस समय बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश को निर्मल हृदय के साथ में उसके साथ बंधुत्व का व्यवहार करे, मतलब भाईचारे का व्यवहार करे। अर्थात यह जो समय है, इस समय में यह आवश्यक है कि एक जो विकसित देश है वह अविकसित देश के साथ में स्वच्छ मन से, निर्मल हृदय से बंधुत्व का व्यवहार करे, ना भाईचारे का व्यवहार करे, उसको साथ में लेकर चले, उसे उसके ऊपर कब्जा या उसके ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश न करें। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व में इस तरह की भावना होना आवश्यक है। किस तरह की भावना? जन कल्याण की भावना और बंधुत्व की भावना, यानी भाईचारे की भावना और जन कल्याण की भावना। लोगों की अच्छाई का सोचना चाहिए, हमेशा किसी की बुराई नहीं सोचनी चाहिए। यह भावना की हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। कहाँ पर है? पूरे विश्व में है। ततः विकसितयो मतलब तब विकसित और अविकसित देश, है ना, विकसित और अविकसित देशस्योः मध्ये स्पर्धा भविष्यति। तब जब यह विश्व बंधुत्व की भावना, समाज कल्याण की भावना सभी के मन में, सभी देशों के मन में होगी, तब विकसित और अविकसित देशों के बीच में भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। स्पर्धा होगी मतलब एक दूसरे के साथ में कौन आगे निकलता है, कौन और अधिक विकसित देश बनता है, इस प्रकार की ये स्पर्धा हो सकती है। परंतु कैसी स्पर्धा होगी? स्वस्थ स्पर्धा। इसमें किसी के भी द्वारा किसी को छला नहीं जाएगा, किसी के भी द्वारा किसी को मारा नहीं जाएगा। इस प्रकार की यह भावना और स्पर्धा होनी चाहिए। सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। यदि इस तरह की भावना होगी, भाईचारे की भावना होगी, एक दूसरे के देश को, एक दूसरे के लोगों को, एक दूसरे के लोग को आगे बढ़ाने की, उनकी मदद करने की यदि भावना होगी, विश्व कल्याण की यदि भावना होगी, तो सभी देशों में ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र जो हैं वह आगे बढ़ेंगे। मैत्री भावना से और सहयोग से ही यह आगे बढ़ पाएंगे और सभी देश समृद्धि को और सफलता को प्राप्त हो सकते हैं। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य का, चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र यानी सभी जगह समान रूपेण यानी समान रूप से प्रसरति मतलब फैलता है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश समान रूप से सभी जगह पर फैलता है, सभी देशों में एक साथ जाता है। सभी देशों में ऐसा तो होता नहीं है कि वो किसी एक देश में सूर्य का प्रकाश कम आ रहा हो और दूसरे देश में सूर्य का प्रकाश अधिक हो रहा हो। नहीं, सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह पर समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सर्वेषु यानी सभी जगह पर समत्वेन समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम। अर्थात हमें भी सभी जगह पर वैर भावनाओं को छोड़कर विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित करना चाहिए, है ना। पूरे विश्व में कैसी भावना को स्थापित करना चाहिए? विश्व बंधुत्व की, भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहिए और वैर भावना को, दुश्मनी की भावना को हमें हटा देना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसीलिए विश्व में इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। कौन सी भावना? भाईचारे की भावना, एक दूसरे की मदद करने की भावना होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड एक यहाँ पर ये श्लोक दिया है, अयम निजम परोवेदी गणना लघुचेतमास उदारचरितानाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। अयम यानी यह, निज यानी अपना, परो यानी पराया,
ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका अर्थ है कि यदि अपना और पराया जो लोग सोचते हैं, गणना करना, गणना मतलब विचार करना, यहाँ पे गणना का अर्थ है विचार। तो अपना परा, यह जो अपना और पराया जो लोग सोचते हैं, लघु चेत मास, लघु चेत साम, मतलब वह कैसे होते हैं, छोटे हृदय वाले होते हैं, छोटी सोच वाले होते हैं, छोटे विचार वाले होते हैं। उनका मन कैसा होता है, संकुचित होता है। तो जो जो ऐसे लोग होते हैं जिनका मन संकुचित होता है, वह अपना और पराया करने की, अपना और पराये की सोच रखते हैं। परंतु जो लोग उदार चरिता नाम, मतलब जो उदार चरित्र के होते हैं, जिनका मन बड़ा होता है, जो हमेशा देने की भावना रखते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम, वो क्या सोचते हैं कि यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलते हैं। अर्थात वे ये सोचते हैं कि यह जो विश्व है, ये जो पूरा संसार है, यही मेरा घर है। यह पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं, पूरे सभी को एक समान मानते हैं, किसी के साथ में वैर भावना नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि यह धरती जो है, यह पूरा मेरा परिवार है। इसलिए हमें भी कैसा होना चाहिए, उदार होना चाहिए, और हमें भी विश्व बंधुत्व की भावना को ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात हमें भी भाईचारे की भावना को ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा इसी भावना को आगे फैलाना चाहिए।